ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले रमेश की, जो एक छोटे से गांव का साधारण किसान है। रमेश के पास एक छोटा सा खेत है, लेकिन वो खेत बंजर है। गांव वाले उसकी मेहनत का अक्सर मजाक उड़ाते रहते हैं, लेकिन रमेश का विश्वास अटल है। अरे रमेश, तुम्हारा खेत तो पत्थरों जैसा सख्त है, इसमें कुछ नहीं उगेगा। क्यों अपनी ताकत और समय बर्बाद कर रहे हो? मेरी बात मानो तो तुम ये सब छोड़ दो। सच कह रहा है, इस खेत में फसल उगाना नामुमकिन है। तुम्हें शहर जाकर कोई नौकरी करनी चाहिए, वहाँ तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। यहाँ अपना वक्त बर्बाद मत करो। रमेश उनकी ओर देखता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। उसकी आंखों में विश्वास झलकता है। वह खुद से कहता है, लोग कुछ भी कहे, लेकिन मुझे अपनी जमीन और अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। मैं हार नहीं संगीत मानूंगा। रात का समय रमेश थककर खेत के पास एक बड़े पेड़ के नीचे सो रहा है। अचानक पेड़ चमकने लगता है। रमेश, उठो और मुझे सुनो। रमेश चौंक कर उठता है और इधर उधर देखता है। कौन है? कौन मुझसे बात कर रहा है? मैं इस पेड़ की आत्मा हूँ। मैंने तुम्हारी मेहनत देखी है। इस जमीन में बहुत ताकत है। अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करोगे तो ये खेत तुम्हें फल देगा। यहाँ एक बीज बो और उसकी देखभाल करो। क्या ये सच है? क्या मेरा खेत सच में हरा भरा हो सकता है? हाँ, लेकिन याद रखना, मेहनत और धैर्य से ही सफलता मिलती है। अब जाओ और काम शुरू करो। पेड़ का प्रकाश गायब हो जाता है। रमेश सोच में पड़ जाता है। अरे ये क्या, इस पेड़ ने मुझसे बात की और यह बीज भी दिया। मैं इसे कल खेत में बो दूंगा। रमेश ने पेड़ की बात मान ली। उसने बीज बोया और पूरी लगन से उसकी देखभाल करने लगा। रमेश खेत में पानी डालता है। वह तेज धूप में पसीना बहा रहा है। गांव वाले फिर आते। संगीत है रमेश, अब तो हद हो गई। इस बंजर जमीन में बीज बो रहे हो? तुम पागल हो गए? इतनी मेहनत बेकार जाएगी। यह जमीन कभी फल नहीं दे सकती। रमेश मुस्कुराते हुए उनसे कहता है, आप लोग कुछ भी कहे, लेकिन मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा। मेहनत और भरोसे से सब कुछ मुमकिन है। देखना, एक दिन यही जमीन मुझे फल देगी। हाँ हाँ, ये तुम्हारी जमीन जो बंजर है तुम्हें फल देगी। अच्छा सपना है, देखते रहो। चलो भाइयों, चलते हैं। कुछ महीनों बाद खेत में लीच छा जाती है। फसल लहराती हुई नजर आती है। गांव वाले हैरानी से रमेश का खेत देख रहे। संगीत है, अरे ये कैसे हो गया? रमेश का खेत तो बंजर था। ये तो चमत्कार है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। रमेश ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। ये चमत्कार नहीं, मेहनत और भरोसे का फल है। अगर आप सच्चे मन से मेहनत करें तो कुछ भी असंभव नहीं। गांव वाले रमेश के पास आते हैं और उससे माफी मांगते हैं। रमेश, हमें माफ कर दो। हम तुम्हारी मेहनत को समझ नहीं पाए। तुमने हमें सिखाया कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। तुम्हारी कहानी हम सबके लिए एक सीख है। अब हम भी मेहनत करेंगे। जीवन में मेहनत और धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और विश्वास से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। जो मेहनत कर है वही सफलता पाता है। ऐसा कहानी वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।